के लिए जीत है इसमें हार नहीं। बात करें महीनों तक भावे अन्न सुंदर अलंकारों से प्रभु होते प्रसन्न मोक्ष द्वार मोक्ष द्वार मन के मिटे विकार क्षमा कर हर ले जीत है इसमें हार नहीं। देश देश जाति जाति को बैरी बैरी को क्षमा करे अपने अपराध को ढूंढे ढूंढ ढूंढ कर क्षमा करे मेरे भाव का मेरे भाव का निष्ठाचार क्षमा कर और क्षमा ले जीत है इसमें हार नहीं। क्षमा का भूषण कायर का वैभव क्षमा करे क्षमा ले जीत है इसमें हार जीत है इसमें हार। परमाराध्य आचार्य प्रवर के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज का ये सत्र शुरू कर रहे हैं। ओम ह्रीं नमो अरहंताण ओम ह्रीं सिद्धाण ओम ह्रीं नमो आयर्याण ओम ह्रीं नमो उवज्झायाण ओम ह्रीं नमो ओए सव्वसाहूणम् ऐसो पंचनमोक्कारो सब्बपावपणासनो मंगलाणञ्च सव्वेशिं पढमं हवै मंगलम् पढमं हवै मंगलम्। बंधु और बहनों, हमारे 5 दिवसीय कार्यशाला का आज दूसरा दिन। कल हमने प्रथम दिन अभय की अनुप्रेक्षा के बारे में बात की, अपने अंदर अभय का विकास कैसे हो उसके बारे में जाना। आज हम बात करेंगे क्षमापना के बारे में, क्षमा की अनुप्रेक्षा भी करेंगे। तो हमारा मार्गदर्शन करने के लिए बेंगलोर से रेणु जी कोठारी हमारे साथ जुड़ चुकी है। मैं ज्यादा समय लेना नहीं चाहूंगा। आप सभी से निवेदन, अपने अपने वीडियो ऑन कीजिए और दोनों हाथ ऊपर करते हुए रेणु जी का वेलकम स्वागत करेंगे ओम अरहम के साथ। यस, ओम अरहम। रेणु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। और आपसे निवेदन, आप आज का सत्र शुरू करें। ओवर टू यू। Om Aram, thank you so ओम much, sir. अरहम, ओम अरहम। पुनीतान्तः प्रज्ञा गहनतम तत्त्वेषु निपुणा श्रुतस्वाध्यायेन सुविदितरहस्यो विभुवरा प्रशंसाशास्त्राणां सुषमतर सम्पादन
श्रुति महाप्रज्ञ पूजो जिनपति स्वरूपो गुरुवरम् तनावग्रस्तोऽयं विविधभययुक्तश्च मनुजम् विधत्ते सन्तापं प्रशमसमभावाद्विरहिता शुभं प्रेक्षाध्यानं सहज सुखदं विश्ववरदम् महाप्रज्ञ पूजो जिनपति स्वरूपो गुरुवरम् महाप्रज्ञ पूजो जिनपति स्वरूपो गुरुवरम्। तीर्थंकर भगवान प्रभु महावीर के चरणों में वंदन। प्रेक्षा प्रणीता आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी के चरणों में वंदन। परम पूज्य आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में वंदन। ओम आराम सभी को सादर जय जिनेन्द्र। Good evening, a very warm welcome to the beautiful session of Moon Meditation second day organized by MPK Fitness Nagpur. Yes, welcome you all. Okay, सभी के कैमरास प्लीज ऑन कर दीजिए एंड आई होप आप सब ने जिन्होंने कल नहीं जुड़े थे उन्होंने कल का वीडियो देख के फिर आज जुड़े हैं. यस, गिव मी अ थम्स अप इफ एवरीवन हैज अटेंडेड यस्टरडे सेशन. जो भी आज का सेशन कर रहे हैं, कल का सेशन आपने अटेंड किया है. वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस. ओम आराम. क्षमा, क्या है क्षमा? एक वर्ड में कोई बता सकते हैं? अनम्यूट योरसेल्फ एंड टेल मी. सॉरी मत बोलना क्योंकि वो उसका ट्रांसलेशन हो गया. व्हाट इज क्षमा? क्विकली, ज्यादा टाइम नहीं है हमारे पास. क्विकली कोई बता सकते हैं अनम्यूट करके? व्हाट इज क्षमा? वो तो इंग्लिश में हो गया कोमल जी. फॉरगिवनेस. ट्रांसलेशन नहीं चाहिए मुझे क्योंकि आप लोगों को पता था कि आज हम क्षमा के ऊपर क्लास करने वाले हैं, तो कुछ तो होमवर्क किया होगा ना आपने. माफ करना और क्या होता है क्षमा? किसी को माफ कर देना. ओके, और कोई आंसर नहीं देना चाहता? सब सिर्फ सुनने के लिए आए हैं यहाँ पे. यस, एनीवन? अर्चना जी आप अनम्यूट करके बोल सकते हैं. कांता जी अनम्यूट करके बोल सकते हैं. एक्सेप्टेंस. ओके, तन से, मन से, वचन से और काया से किसी से ओके, भी हमारे जो भी जाने अनजाने भूल हुई हो उसको दिल से निकाल देना और दिल से क्षमा मांगना. वेरी यही नाइस. क्षमा. संवत्सरी आने वाली है, सब रिकॉर्ड कर लीजिए. यही बोलना है आपको सबको, है ना? हाँ हाँ. एनीथिंग एल्स? ये तो हमारा सालों से रटा रटाया हुआ है. हाँ. जय और जिनेंद्र कोई? जी. हाँ बोलिए. अहंकार को खत्म कर देना, उसको क्षीण कर देना. वेरी नाइस, वेरी नाइस. अहम को छोड़ के क्षमा करना. प्रेमा जी आप कुछ और बोलना चाहते हैं? यस, क्विकली, लास्ट लास्ट अनम्यूट चांस. कीजिए प्रेमा जी, बोलिए. खुद को खुद क्षमा करना, खुद के लिए भी क्षमा मांगना एक वो होता है. वेरी नाइस, वेरी नाइस. बहुत अच्छा. अभी सबको ऑप्शन चांस देने के लिए तो टाइम नहीं है. फिर हम शुरू करते हैं आज का सेशन. देखिए, ग्रैब द अपॉर्चुनिटी पहले बोलना चाहिए था आपको. अभी फिंगर रेस करने से कुछ नहीं होता. ठीक है, तो क्षमा सबसे पहले हमें खुद से मांगनी है. ठीक है, क्योंकि पूरे जीवन में पता नहीं हमने कितनी बार अपना खुद का दिल दुखाया है. अपना जो चाहते थे करना वो हमने नहीं किया है. अपने विचारों को, अपनी इच्छाओं को, अपने आप को, अपने दिल को हमने दुखाया है. तो खुद से माफी मांगना है. ठीक है. सेकेंड होता है फैमिली मेंबर्स से. आपके जो क्लोज एकदम ब्लड रिलेशन फैमिली मेंबर्स है उनसे क्षमा मांगना. थर्ड होता है सोसाइटी से, कि समाज में हमने जो जो गलत काम किए हैं उन सब से क्षमा मांगना. और इसको हम विस्तार करते हुए सृष्टि के हर जीव से हम क्षमा याचना मांगते हैं. 84 लाख जीव योनि में, जैसे अभी आपने बताया कि हम सृष्टि के हर जीव को जाने अनजाने अगर कभी किसी का दिल दुखाया हो तो हम क्षमा मांगते हैं. व्हाट इज क्षमा?
दिल से उनको माफ कर देना कि जो भी आपने किया है, मेरा दिल दुखा है, उसके लिए मैं आपको फॉरगिव करती हूँ, माफ करती हूँ। ऐसे नहीं कि ऊपर ऊपर से बोलना है, अंदर से हमें उस चीज को बाहर निकालना है। वो होता है असली क्षमा। क्षमा का सूत्र भगवान महावीर ने हजारों वर्ष पहले हमें दे दिया है, ठीक है। लेकिन आज जो वेस्टर्न कल्चर आया है, जैसे होपोपोनो, किसी ने सुना है इसका नाम? होपोपोनो, हजारों रुपए देके आप वो कोर्स करते हो। यस, किया है, बहुत सारे लोग यस बोल रहे हैं। हजारों रुपए देके आप वो कोर्स करते हो, क्या सिखाते हैं वहां पे? आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू एंड थैंक यू, ये 4 शब्द सिखाते हैं, ठीक है। और ये चारों शब्द भगवान महावीर ने हमें हजारों वर्ष पहले दे दिए हैं। क्षमा करना, मैत्री का सूत्र, प्रेम का सूत्र, ये सब चीजें हम फॉलो नहीं करते। जब वेस्टर्न कल्चर से आता है, उसको हम पे करके सीखते हैं, तो हमें लगता है कि नहीं, ये तो बहुत काम कर रहा है, एक बार होपोपोनो की प्रैक्टिस कर ली, मेरी तो मतलब लाइफ ही चेंज हो गई, ऐसे वैसे ये वो। प्लीज इन सब चीजों में मत पड़ो, अपने जैन धर्म को फॉलो करो, भगवान महावीर के सूत्र को अपनाओ। भगवान महावीर ने 1 साल की मियाद दी है, मतलब 1 साल के अंदर अंदर जो कुछ भी आपने गलत किया है, उसकी क्षमापना संवत्सरी के दिन मांग लो। संवत्सरी आने वाली है, ठीक है। तो क्यों ये 1 साल का दिया गया है? 1 साल के अंदर अंदर अगर आप उसको क्षमा मांग लेते हो, तो वो आपके अनंतानुबंधी कर्म में परिवर्तित नहीं होते, वरना क्या होता है, वो और प्रगाढ़ होते जाते हैं कर्म। और जब अगर आपने उनको क्षमा नहीं किया या उनसे आपने क्षमा नहीं मांगी, तो वो जो वैर का बंधन है, वो अगले पता नहीं नेक्स्ट कब मनुष्य जन्म मिलेगा, कितने 84 लाख जीव योनि में हम जन्म मरण करते करते आएंगे, फिर वो वापस आपको मिलेगा। और वो जो आपका अकाउंट जो बैलेंस रह गया है, उसको आपको सेटल करना पड़ेगा। तो 1 साल के अंदर अंदर जो कुछ भी हमने किया है गलत, उसका हमें क्षमा मांग लेनी है। हमने किसी का दिल दुखाया है, उससे भी क्षमा मांग लेनी है। और हमको जिससे हर्ट हुआ है, किसी ने हमको हर्ट किया है, बहुत सारी जगह ऐसा होता है कि हम भी हर्ट हो जाते हैं उनके एक्शन से, उनके व्यवहार से या उनकी वाणी से। तो हमें भी उनको माफ कर देना चाहिए, उसको दिल में नहीं रखना चाहिए। आज ये 2 दिन का जो हम कर रहे हैं ना, कल हमने अभय का किया, आज क्षमा का किया। आज अगर ये क्षमा का भाव आपके अंदर पुष्ट हो गया, तो कल क्या होगा? कल जब पूनम की रात होगी, तो ये 100 टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगा। आपका क्षमा का जो भाव है, आज आज जो भी आपके क्षमा के भाव बनेंगे, वो 100 टाइम्स 1000 टाइम मल्टीप्लाई हो जाएगा, और आप एकदम हाई फ्रीक्वेंसी में आ जाएंगे कल ऑटोमेटिकली। कल आपको कुछ करना नहीं होगा, ऑटोमेटिकली आपके वो भाव जो है मल्टीप्लाई हो जाएंगे। सोचिए, मान लीजिए आज आपने किसी के ऊपर गुस्सा किया, या आज आप डिप्रेशन में हो, आज आप तनाव में हो, तो कल क्या होगा? वो 100 टाइम्स और मल्टीप्लाई हो जाएगा, और आप और ज्यादा नेगेटिविटी में चले जाओगे। ये नेचुरल प्रोसेस है। भले आज आप यहाँ पे बैठ के मेडिटेशन कर रहे हो, लेकिन जो मेडिटेशन नहीं भी करते हैं, उनके जो भाव होते हैं पूनम के 2 दिन पहले, वही भाव मल्टीप्लाई होते हैं। इसलिए बहुत सारी बार ऐसे होता है कि जो लोग डिप्रेशन में होते हैं, उनको सुसाइड के थॉट भी आ जाते हैं कि बस ये जिंदगी आज खत्म कर दूं मैं, क्योंकि वो मल्टीप्लाई हो जाता है वो थॉट। तो आज कल हमने अभय का भाव पुष्ट किया, आज हम क्षमा का भाव पुष्ट करेंगे, तो कल हमारी जो सिचुएशन होगी ना, वो एकदम नेक्स्ट लेवल की होगी, ठीक है। क्यों करना है? ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि क्यों करना है। क्षमा करने से क्या होगा? जैसे मैंने बताया, वैर का बंधन बहुत ही खतरनाक है, बहुत ज्यादा खतरनाक है। किसी से भी वैर मन में नहीं रखना है। बोलना तो, करना और व्यवहार में लाना तो बहुत बड़ी बात है, मन में भी किसी के प्रति वैर नहीं आना चाहिए, ठीक है। जितना गहरा वैर होगा, उतना ज्यादा आपको टाइम लगेगा उसको खत्म करने में। मतलब जब वैर का बंधन हुआ है, जब आपका सामने वाले के साथ कुछ इश्यू हुआ है, लड़ाई झगड़ा हुआ है, या कुछ बोलचाल हुई है, वो किस फ्रीक्वेंसी में आपने बांधा है वो वैर का बंधन, कितनी इंटेंसिटी से, कितने गुस्से में आके आपने वो वैर का बंधन बांधा है, उतनी ही इंटेंसिटी लगेगी आपको वापस उसको क्षमा करने में, ठीक है। जैसे होता है ना कि मान लीजिए ननंद भाभी का रिश्ता है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, दिखावे के लिए जिंदगी भर उसको निभाना है, तो हम क्या करते हैं, अच्छे अच्छे बोलते हैं, उनको वेलकम करते हैं, खाना भी खिलाते हैं, सब करते हैं। लेकिन मन में कहीं एक घाट, जो सालों पहले उन्होंने कुछ किया था, वो क्या होता है, हमारे दिल में बैठ गया होता है। लेकिन अभी क्या करें, व्यवहार है, रखना पड़ता है, तो हम क्या करते हैं, उनसे अच्छी अच्छी बातें करते हैं और ऐसे बिहेव करते हैं जैसे हमने
कुछ हुआ नहीं, लेकिन मन में तो वो गांठ अभी भी है ना, तो उस गांठ को आज निकालना है, उस वैर को आज निकालना है, सिर्फ ऊपर ऊपर से नहीं, अंदर से भी, डीप इनसाइड से भी हमें उस गांठ को निकालना है। बहुत सारी जगह ऐसा होता है कि जैसे भाई भाई सालों से बात नहीं कर रहे हैं, या कोई बहन है, या कोई रिश्ता है, चाचा मामा, या कोई दूर का रिश्ता है जो बहुत सालों से बात नहीं कर रहे हैं, वो गांठ भी आज निकालनी है। और कुछ ऐसे भी होते हैं कि सालों पहले कुछ हो गया, अभी आप उनको भूल गए हो, अब वो आपको जिंदगी में एग्जिस्ट भी नहीं करते, लेकिन आपने उनका दिल दुखाया है कई सालों पहले, उनसे भी आपको क्षमा मांगनी है। हो सकता है वो पर्सन आपकी लाइफ में एग्जिस्ट ही नहीं करता है, लेकिन फिर भी आपको उनसे क्षमा मांगनी है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं वापस आपकी जिंदगी में आएगा, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में, या फिर अनंत जन्मों के बाद भी। लेकिन वो वैर का जो बैलेंस है वो आपको टैली करना ही पड़ेगा, क्षमा मांगनी ही पड़ेगी, तभी जाके आपके कर्मों का बैलेंस शीट बराबर होगा। ठीक है, चाहे कुछ भी हो जाए, किसी से भी वैर नहीं करना, किसी की बुराई नहीं करना, निंदा नहीं करना, चुगली नहीं करना, किसी की इंसल्ट नहीं करना, मजाक में भी नहीं। बहुत सारे लोगों की आदत होती है, मजाक मजाक में उसको कुछ बोल देते हैं कि वो तो मतलब मजाक में कुछ बुरा नहीं मानते, हम तो अच्छे दोस्त हैं, और उसकी इंसल्ट कर देते हैं सबके सामने। और वो भी लिहाज के मारे क्या करता है, कुछ नहीं बोलता है कि ठीक है दोस्त है, बोल दिया, ठीक है, ओके। लेकिन नहीं, मजाक में भी किसी की इंसल्ट नहीं करना, किसी का दिल नहीं दुखाना। ठीक है, इंसान तो गलती करेगा, इंसान ही करेगा ना, कोई और कर सकता है क्या? हम छदमस्त हैं, हमसे गलती हो जाती है, लेकिन हमें उसको क्षमा करना है। सामने वाले ने जो भी गलती की है, जाने में की है, अनजाने में की है, लेकिन हमें उसको दिल से क्षमा करना है। जब तक आप दिल से क्षमा नहीं करोगे, आप इन कर्मों के बंधन से मुक्त नहीं हो पाओगे। छोटी सी जिंदगी है, बहुत छोटी है सबको, मतलब इतने सारे सेशंस आप अटेंड कर रहे हो, मेडिटेशन में भी आ गए हो, और आपकी एक सर्टेन एज भी हो गई है, यू आर इन अ मैच्योरिटी लेवल नाउ, तो आपको पता है कि नहीं, यस, छोटी सी जिंदगी है, किसी से वैर नहीं रखना है। लेकिन इस छोटी सी जिंदगी में हमें कितना लोगों में प्यार हम बांट सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आज रात को आप सो रहे हो, और मान लीजिए आज रात को आपकी डेथ हो गई। ठीक है, आज रात को आप सोए हो, नींद आ गई अच्छे से, सुबह आप नहीं उठे, तो रात को सोने से पहले एक सवाल पूछना कि आज अगर मेरी डेथ हो गई तो क्या मैंने एक सक्सेसफुल लाइफ जी है, क्या मैंने किसी का दिल दुखाया है, क्या मैंने किसी का सॉरी बोलना बाकी रह गया है, या क्या ऐसा मैंने आज किया है जिससे किसी के मुंह पे, मैंने किसी के चेहरे पर मैं मुस्कान लेकर आ सकती हूँ। मतलब ऐसा कुछ किया है क्या मैंने कि मेरी जिंदगी किसी के काम आ सकी है, ऐसा कुछ किया है क्या मैंने? अगर आपका आंसर यस है, तो अगर आपकी मृत्यु भी हो जाती है तो कोई बैलेंस शीट वहां पे पेंडिंग नहीं रहेगा। लेकिन अगर आपका जवाब नो है कि नहीं, मुझे उसको सॉरी बोलना है, इसको सॉरी बोलना है, ये करना है, वो करना है, ये काम पेंडिंग है, वो काम पेंडिंग है, आज मैं मर गई तो कल क्या होगा, इसका क्या होगा, उसका क्या होगा, अगर इतने सारे सवाल जवाब आपके दिमाग में चल रहे हैं, तो ये सही नहीं है। आपको एवरी नाइट आपकी बैलेंस शीट को कंप्लीट क्लियर करके ही सोना है। ठीक है, थामेमि सव्वे जीवा खमंतु में, मैत्ती में सव भुएसु वेरम मजनम न के नहीं, किसी से मेरा कोई वैर नहीं है। इस सूत्र को आत्मसात करना है हमें आज, सिर्फ बोलने के लिए नहीं, संवत्सरी पर सिर्फ एक बार बोलने के लिए नहीं, दिल से इसको आज जीना है। पहले हम, जब हम प्रयोग करेंगे ना, तो पहले हम इन कॉमन सबसे क्षमा मांगेंगे। सेकेंड स्टेज में हम क्या करेंगे, किसी एक पर्सन को आपको सोचना है। आज अभी आप डायरी में लिखेंगे आप, जिससे आपको क्षमा मांगनी है, अभी लिखेंगे आप डायरी में, जिससे आपको क्षमा मांगनी है। कुछ वैर का है, कुछ उनसे आपने बोलचाल हो गई है, अभी आपके उनके रिलेशन अच्छे हैं, लेकिन कभी आपने उनका दिल दुखाया है, उस एक पर्सन का नाम लिखिए अपनी डायरी में, जिससे हम क्षमापना करेंगे। ठीक है, लिखिए नाम सब। सोच रहे हैं अभी तक कि कौन है वो पर्सन? बहुत सारे होंगे, मैं सिर्फ एक का नाम लिखने के लिए बोल रही हूँ, लेकिन हमारी जिंदगी में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनका हमने दिल दुखाया है, तो उस एक पर्सन का नाम लिखिए। तो फर्स्ट हाफ में हम मेडिटेशन में इन कॉमन सबसे क्षमा मांगेंगे, सेकेंड हाफ में उस एक पर्सन से हम क्षमा मांगेंगे। ठीक है, और कई सारे लोग ऐसे भी होते हैं
जिनसे हमारी जान पहचान नहीं है, जैसे कोई शॉपकीपर है, जहां आप शॉपिंग करते हो, सब्जी लेने जाते हो, या आस पड़ोस के लोग हैं, या कोई भी जिसका आपने जाने अनजाने में दिल दुखाया है, आपको नहीं भी पता है लेकिन फिर भी आपने उनका दिल दुखाया, तो उनसे भी हम आज सॉरी बोलेंगे। ठीक है, तो ज्यादा थियोरी में न जाते हुए आज हम प्रयोग जल्दी शुरू करेंगे क्योंकि लंबा प्रयोग है। तो सब सीधे बैठे कंफर्टेबली, कंफर्टेबल। आपको आधा पौना घंटा बैठना है, ठीक है। अगर आप बैठ के नहीं करना चाहते, आप लेट के भी कर सकते हो। मेक योर सेल्फ कंफर्टेबल, प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर द प्रैक्टिस। हाथों की मुद्रा, वीतराग मुद्रा या ज्ञान मुद्रा। आंखों को बिना दबाव दिए कोमलता से बंद करें। जो भाई बहन लेट के कर रहे हैं, जागरूकता बनाए रखें, नींद में ना चले जाए। हाँ, क्योंकि लेट हो रहा है तो नींद आ जाएगी। इफ यू आर कॉन्फिडेंट कि मैं लेट के भी जागरूक रह सकती हूँ तो ही लेट के करना, अदरवाइज आप बैठ के करो, ज्यादा बेनिफिट मिलेगा आपको। किसी को फिजिकल इश्यू है तो ही लेट के करे, अदरवाइज एवरीवन सिट एंड डू। Take a deep inhale, complete exhale. Take a deep inhale, complete exhale. गहरा लंबा श्वास ले, गहरा लंबा श्वास छोड़े। गहरा लंबा श्वास ले, गहरा लंबा श्वास छोड़े। 3 बार महाप्राण ध्वनि का उच्चारण करेंगे। श्वास भरे, श्वास छोड़ते समय नाक से भंवरे की तरह गुंजन करें। श्वास भरे, श्वास भरे, रिलैक्स। शरीर को स्थिर, शिथिल और तनाव मुक्त करें। मेरुदंड और गर्दन को सीधा रखें, हलन चलन ना करें। पूरी स्थिरता। Observe your surrounding and the noises around you. देखें अपने आसपास जो आवाज सुनाई दे रही है उसको सुने। Just observe. Observe your body, whether you're feeling heavy or light. देखें अपने शरीर को, क्या आपको भारीपन महसूस हो रहा है या हल्कापन महसूस हो रहा है। Observe your mind and thoughts. देखें अपने मन को और विचारों को। Is it focused or distracted? क्या आपका मन एकाग्र है या चंचल है। Observe your breath. Is it soft, slow or fast? देखें अपनी श्वास को।
जस्ट ऑब्जर्व विदाउट एनी एफर्ट्स, कोई प्रयत्न नहीं, सहज श्वास को देखें। ऑब्जर्व योर बेली, देखें अपनी नाभि को। जब आप श्वास ले रहे हैं तो पेट की मांसपेशियां फूल रही है या सिकुड़ रही है, जस्ट ऑब्जर्व। As you inhale, inhale calm and peace. As you exhale, exhale out all your worries and tensions. जब आप श्वास लेते हैं शांति और आनंद का अनुभव करें। जब आप श्वास छोड़ रहे हैं तो सारी टेंशन और वरीज को बाहर निकाल दें। Now rub your palms, दोनों हाथों को घर्षण करें, तेजी से घर्षण करें। Feel the warmness and slowly place them on your knees. हथेलियां आसमान की तरफ खुली हुई, अपने घुटनों पर स्थापित करें दोनों हथेलियों को। Feel the vibration and the sensations. Feel the vibration and the sensations. अनुभव करें जैसे पूर्णिमा का चांद उदित हो रहा है और उसकी श्वेत रश्मियां आपकी हथेलियों पर गिर रही है। ब्राइट शाइनिंग व्हाइट रेज, चंद्रमा की किरणें आपकी हथेलियों में गिर रही है। फील द सेंसेशन, प्रकंपनों को महसूस करें। अनुभव करें चंद्रमा की दिव्य ऊर्जा आपकी हथेलियों के माध्यम से आपके हाथों में ऊपर जा रही है, कोहनी तक पहुंच गई है। कोहनी से कंधे तक, कंधे से गर्दन से होते हुए, कानों से होते हुए मस्तक पर पहुंच गई है। चंद्रमा की दिव्य ऊर्जा मस्तक पर ज्ञान केंद्र सहस्त्रार चक्र से भीतर प्रवेश कर रही है। जैसे पानी का झरना बहता है वैसे दिव्य ऊर्जा आपके भीतर प्रवेश कर रही है। पूरे ललाट में दिव्य ऊर्जा फैल गई है। मस्तिष्क में, आंखों पे, गालों पे, होंठ, ठुड्डी, गर्दन से होते हुए जैसे आप पानी गटक रहे हो, दिव्य ऊर्जा आपकी गर्दन से नीचे उतर रही है। छाती का पूरा भाग, अपर बैक, लोअर बैक, रीढ़ की हड्डी, स्पाइनल कॉर्ड, विजुलाइज करें चमकते हुए सफेद रंग की दिव्य ऊर्जा पूरे शरीर में फैल रही है। छाती का पूरा भाग, लंग्स, हार्ट, लिवर, स्प्लीन,
तिल्ली, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, पेड़ों का पूरा भाग, एब्डोमिनल रीजन, हिप जॉइंट्स, थाइज, नीज, calf muscles, ankle, heel, foot and toes. सिर से लेकर पैर तक पूरे शरीर में दिव्य ऊर्जा फैल गई है। जैसे पेड़ की टहनियां होती है, पूरे शरीर में हमारा नर्वस सिस्टम है। हर एक नर्व्स में, हर एक नाड़ी में, हर एक सेल में, हर एक कोशिका में, हर एक ऑर्गन में दिव्य ऊर्जा पहुंच गई है। वहां पर जितने भी ब्लॉकेजेस हैं वो सारे क्लियर हो रहे हैं। कण कण में दिव्य ऊर्जा का अनुभव करें। मैं स्वस्थ हूं, मेरा मन शांत है, मेरे शरीर के कण कण में दिव्य ऊर्जा भर गई है। मैं शक्तिशाली हूं, मैं निर्मल हूं, मैं पवित्र हूं। सबसे पहले अपने आप से क्षमा मांगे। जब कभी मैंने अपने खुद का दिल दुखाया है, उसके लिए सॉरी। अपने आप को क्षमा करें। जो कुछ भी गलतियां मैंने की है बचपन से लेकर आज तक, जब से मेरी समझ आई है, जाने अनजाने जो कुछ भी गलतियां मैंने की है, मैं खुद को क्षमा करती हूँ। आगे से वो गलतियां न करने का संकल्प लेती हूँ। देखें, उस गलती को याद करने की कोशिश करें। जो जो भी आपको याद आ रहा है, कहीं चोरी की है, कहीं झूठ बोला है, कहीं किसी के साथ गलत व्यवहार किया है, किसी पर चिल्ला कर बोले हैं, बिजनेस में किसी के साथ बहुत धोखा किया है, रिलेशन में किसी के साथ धोखा किया है। देखें अपने आप, कहां कहां आपने गलती की है। बहुत बड़ा चैलेंज है अपने आप को देखना, अपने आप की गलतियों को देखना। जस्ट ऑब्जर्व। बचपन से लेकर आज तक कहां कहां मैं गलत हूं। क्षमा करें अपने आप को। मैं अपने आप को फॉरगिव करती हूँ और आगे से ये गलतियां नहीं करने का संकल्प लेती हूँ। अब अपने परिवार के मेंबर्स को देखें। किसी ने आपका दिल दुखाया है, किसी ने आपके साथ गलत व्यवहार किया है, जैसा आप चाहते थे वैसा वो नहीं कर पाए। क्षमा कर दें उन सबको। फॉरगिव एवरीवन।
छोटे बच्चे से लेके बड़े बुजुर्ग तक, जितने भी आपके फैमिली मेंबर्स हैं, क्लोज रिलेटिव है, दूर के रिश्तेदार हैं, सबसे क्षमा मांग ले और सबको क्षमा कर दे। किसी से मेरा कोई बैर नहीं। याद करने की कोशिश करें, कहीं किसी से अनजाने में भी किसी ने मेरा दिल दुखाया है या उसके साथ मेरा व्यवहार सही नहीं रहा है, उसको क्षमा कर दे। आगे बढ़े। सोसाइटी में किसी से आपका व्यवहार सही नहीं है या किसी ने आपका दिल दुखाया है, समाज में कोई ऐसा पर्सन है, आपके शहर में कोई ऐसा पर्सन है जिससे आपकी नहीं बनती है, उसे सॉरी बोल दे। और विस्तार करें। सृष्टि के हर जीव से, हर प्राणी से क्षमा याचना कर ले, चाहे वो त्रस्त जीव हो, एकेंद्रिय हो, बेइंद्रिय हो, सूक्ष्म जीव हो, पशु हो, पक्षी हो। जिस किसी को भी आपने कष्ट पहुंचाया है या आपको किसी ने कष्ट पहुंचाया है, जैसे मच्छर ने आपको कष्ट पहुंचाया है, उन सब जीवों से क्षमा याचना कर ले। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। मैं सबसे क्षमा मांगती हूँ, सब मुझे भी क्षमा करें। खामे सव्वे जीवा खमंतु में। खामे में सव्वे जीवा खमंतु में। मैत्ती में सेफ भुएसु, वैरम मजनम न के नहीं। किसी से मेरा कोई वैर नहीं। हर एक व्यक्ति को, हर एक जीव को कोशिश करें, उस इंसिडेंट को आप याद करें, उस पल को देखें जब आपको तकलीफ पहुंची है। जैसे ही आप उस इंसिडेंट को देखेंगे, वहां पर आपके अकाउंट का बैलेंस हो जाएगा। गहराई से देखें, कहाँ कहाँ आप गलत थे, किसके साथ आपका गलत व्यवहार था, किसके ऊपर आप चिल्लाकर बोले थे, किसका दिल दुखाया था, किसकी आंखों में आपकी वजह से आंसू आए थे। हर एक उस व्यक्ति को, हर एक उस सिचुएशन को याद करने की कोशिश करें जहां जहां आपसे गलती हुई है। माफी मांग ले, इमीडिएट माफी मांग ले। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। मेरा किसी से कोई वैर नहीं है। इंसान है, गलती हो जाती है। मैं भी आपको क्षमा करती हूँ, आप भी मुझे क्षमा करें।
आज मैंने अपनी गलती को देख लिया है और आगे से उसको नहीं करने का संकल्प लेती हूँ। अब उस एक व्यक्ति का नाम जिसका नाम आपने डायरी में लिखा है, उस व्यक्ति को सामने विजुलाइज करें। विजुलाइज करें उस व्यक्ति को। खुलकर बता दें उनको कि क्यों आपने उनके साथ गलत व्यवहार किया, क्या हुआ था उस वक्त। उस मोमेंट को याद करें जब आपका उनके साथ झगड़ा हुआ था। उन्होंने आपका दिल दुखाया या आपने उनका दिल दुखाया, उस मोमेंट को याद करें। कब हुआ था? सुबह के टाइम हुआ, शाम को हुआ, खाने से पहले हुआ, खाने के बाद हुआ, किस इंटेंसिटी से हुआ, कितना तेज गुस्सा आ रहा था आपको उस वक्त या उनको गुस्सा आ रहा था। गुस्से में क्या क्या बोल दिया आपने या उन्होंने बोल दिया। पूरे उस सिचुएशन को जैसे आप पिक्चर देख रहे हो उसको विजुलाइज करें। विजुलाइज करें जब पूरा सीन हो गया था, फिर लास्ट में आपको कैसा लगा। क्या आपको अफसोस हुआ कि मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। देखें उस सिचुएशन को। कितना दिल दुखा है, आपका भी दुखा है, उनका भी दुखा है। सॉरी बोल दे उनको। अगर आपसे बड़े हैं तो उनके पैरों में नमस्कार करके उनको सॉरी बोल दे, खमत खामना कर दे। अगर आपसे छोटे हैं तो उनको गले लगा ले, उनके मस्तक पर एक किस कर दे, हग करे, लाड करे, प्यार करे उनको और सॉरी बोल दे। आई एम सॉरी। चाहे वो आपसे बड़े हैं चाहे आपसे छोटे हैं, सॉरी बोल दे उनको। प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं भी तुम्हें माफ करती हूँ। प्लीज फॉरगिव मी, आई एम सॉरी। आपसे मेरा कोई वैर का बंधन नहीं है। जस्ट फॉरगिव मी। उनका नाम लेकर खामेमी बोले। जैसे फॉर एग्जाम्पल उनका नाम पूजा है। खामेमी पूजा, पूजा खमंतु में। खामेमी पूजा, पूजा खमंतु में। खामेमी पूजा, पूजा खमंतु में। बार बार इस सूत्र को रिपीट करें। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। किसी से कोई वैर का बंधन नहीं है। क्षमा, क्षमा, क्षमा। जिनसे गलती हुई है उनको मैं क्षमा करती हूँ और मुझसे जो भी गलती हुई है उनसे मैं क्षमा मांगती हूँ। अनुभव करें
अपने चारों ओर पन्ने की भांति हरे रंग के परमाणु फैले हुए हैं। एमराल्ड ग्रीन कलर, ब्राइट शाइनिंग एमराल्ड ग्रीन कलर, पन्ने की भांति हरे रंग के परमाणु चारों तरफ फैले हुए हैं। चमकते हुए हरे रंग का श्वास लें। चमकते हुए हरे रंग का श्वास लें। अनुभव करें प्रत्येक श्वास के साथ हरे रंग के परमाणु शरीर के भीतर प्रवेश कर रहे हैं। As you inhale bright shining emerald green color. चमकते हुए पन्ने की भांति हरे रंग का श्वास लें। चित्त को दर्शन केंद्र पर केंद्रित करें। दर्शन केंद्र दोनों भ्रुकुटियों के बीच में। दर्शन केंद्र पर केंद्रित करें। वहां पर चमकते हुए हरे रंग का ध्यान करें। दर्शन केंद्र पर चमकते हुए हरे रंग का ध्यान करें। अनुप्रेक्षा करें। क्षमा का भाव पुष्ट हो रहा है। अहम का भाव क्षीण हो रहा है। क्षमा का भाव पुष्ट हो रहा है। अहम का भाव क्षीण हो रहा है। क्षमा का भाव पुष्ट हो रहा है। अहम का भाव क्षीण हो रहा है। मानसिक उच्चारण करें। क्षमा का भाव पुष्ट हो रहा है। अहम का भाव क्षीण हो रहा है। जब तक मेरे भीतर अहंकार रहेगा, मैं किसी को सॉरी नहीं बोल पाऊंगा। इसीलिए मेरा अहंकार आज यही खत्म हो रहा है। अहम का भाव क्षीण हो रहा है, एकदम खत्म हो रहा है, धीरे 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 एकदम क्षीण हो रहा है। कोई अहंकार नहीं, कोई मैंपना नहीं। मैं बड़ा हूं, वो छोटा है, मैं क्यों सॉरी बोलूं, ऐसा कोई अहंकार नहीं। अहम का भाव एकदम क्षीण हो गया है। क्षमा का भाव पुष्ट हो गया है। केवल क्षमा, उत्कृष्ट भाव, क्षमा, सृष्टि के हर जीव से क्षमा। किसी से मेरा कोई वैर नहीं। मैं एकदम शुद्ध आत्मा हूं, पवित्र आत्मा हूं, निर्मल आत्मा हूं, शक्तिशाली आत्मा हूं। मेरा किसी के साथ कोई वैर नहीं हो सकता। मुझसे कोई नाराज नहीं हो सकता, मैं किसी से नाराज नहीं हो सकती। क्षमा का भाव पुष्ट हो रहा है। अहम का भाव क्षीण हो रहा है। हर व्यक्ति और मेरा व्यवहार विनम्र होगा। मुझे अपने अहम का प्रदर्शन नहीं करना है। अपनी भूल के लिए खेद प्रकट करना, अप्रिय व्यवहार हो जाने पर क्षमा याचना करना,
अपने आप को बड़ा बनाने का उपाय है। इन सब के प्रति मैं जागरूक रहूंगा। चित्त को ज्योति केंद्र लाट के मध्य भाग पर केंद्रित करें। वहां पर चमकते हुए श्वेत रंग का ध्यान करें। अनुभव करें जैसे पूर्णिमा की श्वेत रश्मियां आपके ज्योति केंद्र पर गिर रही है। पूरा ललाट श्वेत रंग के परमाणुओं से भर गया है। ज्योति केंद्र पर चमकते हुए श्वेत रंग का साक्षात्कार करें। तीन गहरे लंबे श्वास के साथ प्रयोग संपन्न करेंगे। टेक अ डीप इनहेल, कंप्लीट एक्सेल। टेक अ डीप इनहेल, कंप्लीट एक्सेल। टेक अ डीप इनहेल, कंप्लीट एक्सेल। अपने भीतर क्षमा के भाव को पुष्ट होते हुए अनुभव करते हुए धीरे धीरे आंखें खोलें। अपने आप को हल्का महसूस करें। जितना भी बोझ था मन में, मस्तिष्क में, आज सब हल्का हो गया है। किसी से कोई वैर नहीं है। सबसे क्षमा याचना कर ली है। आज रात को अगर मेरी मृत्यु भी हो जाती है तो मेरा किसी से कोई वैर नहीं है। यह हुआ है सबका क्षमापना। विजुअलाइजेशन अच्छे से हुआ है। कर पाए आप क्षमा कि अभी भी गांठ है मन में? देखिए, एकदम से तो नहीं होगा। बहुत सारे लोगों को हो सकता है हो जाए एक ही बार में, लेकिन बहुत सारे लोगों के संस्कार इतने प्रगाढ़ होते हैं। जब हमने उन कर्मों का बंधन किया है तब हम बहुत इंटेंसिटी बहुत ज्यादा थी। तो एकदम से एक बार में नहीं होगा। बार 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 जब हम क्षमा की अनुप्रेक्षा करेंगे तब जाके कहीं ये खत्म होगा। ठीक है? तो जो लोग अभी सुनना चाहते हैं, क्षमा क्षमा क्षमा, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, प्लीज फॉरगिव मी, प्लीज फॉरगिव मी, बस यही अनुप्रेक्षा करते करते आप सो जाए। ठीक है? और किसी को अगर कोई पूछना है, कुछ जिज्ञासा है, तो आप पूछ सकते हैं, अपना हैंड रेज कर सकते हैं। अदर्स प्लीज गो टू स्लीप। हाँ कोमल जी बोलिए। मैम मुझे एक चीज पूछना है। सपोज अगर आप फॉरगिव कर रहे हो और बट आप जिससे क्षमा चाह रहे हो या जो आपको क्षमा कर, अगर वो उस पेज पे नहीं है, आपके साथ उस फ्रीक्वेंसी पे नहीं है, सो हाउ डू आई मीन इन दैट सेंस आप क्लियर हो रहे हो, बट क्या जरूरी है उसकी तरफ से भी वो एनर्जी, वो सेम वाइब्स आना ताकि वो टैली हो सके? यस होगा, डेफिनेटली होगा। जब आप उस फ्रीक्वेंसी में आते हो ना, जब आप उस पर्सन को याद करके, जरूरी नहीं कि वो आपके सामने हो। ठीक है? जैसे ही आपने उनके बारे में सोचा, ठीक है, आप उनसे कनेक्ट हो जाते हो, आप उनसे टेलीपैथी कर सकते हो। अब जरूरी नहीं कि उनको एहसास है कि आपने सॉरी बोला या नहीं बोला, लेकिन आप जब दिल से सॉरी बोल देते हो, क्षमा कर देते हो, क्षमा मांग लेते हो, तो उनकी फ्रीक्वेंसी कनेक्ट हो जाती है और कहीं ना कहीं किसी ना किसी माध्यम से वो भी आपको क्षमा कर देंगे। ऐसी सिचुएशन बनती है कि उनके मन में भी ऐसे भाव आते हैं कि मैं क्यों उनसे गुस्सा करूं, मैं क्यों उनसे वैर रखूं। कहीं ना कैसे उनके मन में भी वो फ्रीक्वेंसी आती है, वो भाव आते हैं। जब आपके मन में वो भाव आते हैं तो उनके मन में भी आते हैं और वो फॉरगिवनेस हो जाता है। बट मैम क्या ये एक ही बार करने से, लाइक आज किया नहीं और नहीं, नहीं इट हैज टू बी डन नहीं, कंटिन्यूअसली, राइट? कंटिन्यूसली। मतलब वही हाँ। मैंने बोला ना,
जिस इंटेंसिटी से वो भाव बंधा है हम्म, उस इंटेंसिटी में आपको जाना पड़ेगा। जैसे किसी से छोटा मोटा कुछ बोलचाल हो गया, आपने एक बार सॉरी बोल दिया, खत्म हो जाता है। लेकिन अगर आपने डीप उनको हर्ट किया है या उन्होंने आपको डीप हर्ट किया है, तो उस इंटेंसिटी तक आपको जाना पड़ेगा, उस गहराई में आपको जाना पड़ेगा और सॉरी बोलना होगा और माफी मांगनी होगी और उनको माफ करना होगा, तभी वो एक क्लियर और होगा। एक और चीज मैम, अगर आप क्षमा नहीं मांगते हो पर आपकी भावनाएं वैसी है कि मतलब आप मतलब इंट्रोस्पेक्शन से ये सोते समय ये सबकॉन्शियस माइंड को कर रहे हो कि हाँ मतलब सुबह शाम आप उसको इमेजिन विजुलाइज कर कर आप भावना वही भा रहे हो कि मेरा उसके साथ मैत्री है। सो मैम, हम्म। इज इट सेम? इट इज सेम, बट क्षमा मांग लो तो बेहतर है। इट इज सेम, लेकिन ओके। जब तक वो क्षमा नहीं मांगते, जब तक हम झुकते नहीं है, सॉरी नहीं बोलते हैं, वो कहीं ना कहीं एक अहम का भाव होता है। रहता है। यस। ओके। तो ओके। क्षमा बोल देना अच्छा है, भाव है, लेकिन बोलने में क्या हर्ज है, बोल भी दो ना, दैट इज बेटर। बट कई बार ऐसा होता है ना मैम, वो उस पेज पे ही नहीं रहते हैं और सोचते हैं ऐसे ही बोल रहे, मतलब पीपल आर नॉट ऑन सेम पेज। उनके बारे में मत सोचो, वो क्या बोल रहे हैं, वो क्या सोच रहे हो, उनके बारे में डोंट थिंक। आप क्या सोच रहे हो, आप क्या कर रहे हो, आप अपना देख लो, बस वो अपना ऑटोमेटिक हो जाएगा। थैंक यू ठीक है। मैम। यस, जी श्रेया जी प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। मुझे एक क्वेश्चन पूछना था कि जैसे हम लोग की लड़ाई बहुत बारी होती है, जैसे बहस भी हो जाती है, ठीक है, तो और बहुत ज्यादा बारी ऐसा होता है कि मतलब बहस होने पे भी हम लोग शांति से मतलब सुन लेते हैं, बट स्टिल मतलब हमारे मन में रह जाता है कुछ ना कुछ, हम उस टाइम तो नहीं बोलते हैं कुछ भी, बट एक मन में गांठ बैठ जाते हैं, लेकिन उस टाइम नहीं बोलते, लेकिन बाद में वो माइंड में वो थॉट आता रहता है कि जैसे कि हम ये बोल सकते थे, ये बोल सकते थे, हम लोग ये कर सकते थे, मतलब सिचुएशन रीएनालाइज जैसे होता है ना, वो रिकॉल यस। होता रहता है। तो सो मतलब व्हाट। तो उसका सो मतलब व्हाट। जैसे जैसे हम लोग करते हैं ना तो होता है। सो व्हाट, होने दो ना। हम्म। कुछ होता है, बहुत बहुत बार ऐसे होता है कि हम किसी से लड़ाई कर लेते हैं, फिर बाद में हम सोचते हैं कि मैं उनको ऐसे जवाब दे सकती थी, ऐसे कर सकती थी, लेकिन उससे क्या होगा, और ज्यादा वैर बंधेगा ना। हम्म। वैर तो और बंधेगा ना। सही बात हमें है। तो उसको हाँ। खत्म करना है। यस। तो हमें ऐसे सोचना है कि क्या उस सिचुएशन में मैं चुप रह सकती थी, उन्होंने मुझे हर्ट किया, ओके मैं उनको फॉरगिव करती हूँ, वो भी इंसान है, गलती हो जाती है, इंसान से ही गलती होती है ना। यस। उनकी नासमझ से गलती हुई है, या हो सकता है उनके कुछ कषायों का प्रगाढ़ उदय हुआ है, वो नहीं चाहते गुस्सा करना। कुछ पेरेंट्स होते हैं जो गुस्सा नहीं करना चाहते, लेकिन फिर भी गुस्सा कर लेते हैं, क्योंकि उनके कषायों का तीव्रतम बहुत ज्यादा है, वो खुद उससे परेशान है, लेकिन फिर भी वो गुस्सा कर देते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, उन पर करुणा करनी चाहिए कि इस सिचुएशन में वो व्यक्ति अपने कषायों से लड़ रहा है, उसके हाथ में नहीं है गुस्सा को कंट्रोल करना, इसलिए वो गुस्सा कर रहा है। काश उसको वो समझ आए, काश उसके कषाय मंद हो, काश उसको भी ये भाव आए अंदर से कि मैं गुस्सा नहीं करूं, मैं उसको क्षमा कर दूं, मैं लड़ाई नहीं करूं। हमें उसके प्रति ऐसी भावना करनी है, करुणा की भावना करनी, मैत्री की भावना करनी है। जो आप बोल रहे हो ना कि बाद में हम सोचते हैं कि हम और ऐसा बोल सकते थे, वैसा बोल सकते हैं, उसकी जगह आप ऐसा सोचो कि क्या मैं ऐसा कर सकती हूँ जिससे उस सामने वाले का ये जो दर्द है, ये जो कषाय है, वो कम हो जाए और वो भी मैत्री के भाव में आगे बढ़े। तो इस तरह से हमें सोच के जब हम अपने भावों को उत्कृष्ट बनाते हैं, क्षमा कर देते हैं उस पर्सन को, तो आपके उसके साथ वैर के बंधन नहीं होते हैं। और अगर आप उसको वापस रिपीट सोचते रहते हो, वैर के बंधन और प्रगाढ़ कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं आगे जाकर वो उसका बदला लेगा, आपको भी उसका बदला चुकाना पड़ेगा, उसको भी बदला लेना होगा, तभी जाके वो बैलेंस शीट क्लियर होगी। ठीक है। तो हमें इस बैलेंस शीट को आगे नहीं बढ़ाना है, हमें इसको यही खत्म करना है, तो क्षमा ही इसका एक मात्र उपाय है। जैसे कई बारी हमें याद नहीं रहता कि हमने कोई मिस्टेक की है और किसी को हर्ट किया है, या किसी ने यस। मिस्टेक किया और हम हर्ट हुए, हमें ऐसे यस। हमेशा तो याद नहीं रहेगा ना कि हमने हर्ट किया किसी को या किसी ने हमें हर्ट किया है। उस यस। बैलेंस शीट को हमें मतलब उसको कैसे जीरो करना उस, है। उसको भी क्षमा मांग लेना है, जाने जी अनजाने। इसीलिए तो भगवान महावीर ने ये सूत्र दिया है, जाने अनजाने मैंने किसी को हर्ट किया है, मुझे याद है या नहीं है, तो भी मैं 84 लाख जीवियों से, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल आपकी मम्मी है,
आपने उनको हर्ट किया है, आपको याद नहीं कब हर्ट किया है, लेकिन आप सॉरी बोल दो कि मम्मा आपको कभी भी मैंने हर्ट किया है तो आई एम सॉरी, ठीक है। बहुत बार ऐसे किया, ऐसा तो है नहीं कि कभी ऐसा ना किया हो। हाँ, बहुत बार हुआ ये होगा। बहुत बार किया है ना। तो रोज रात को सोने से पहले एक बार क्षमा याचना जब हम कर लेते हैं तो वो वहीं पे क्लियर हो जाता है। रोज का रोज क्लियर कर देना है, हमें रोज का रोज रखना ही नहीं है, आगे बैलेंस शीट को बढ़ाना ही नहीं है। आज पूरे दिन में मुझसे जो भी गलती हुई है, जो भी मैंने गलत काम किया है या किसी का दिल दुखाया, आज ही सॉरी, खत्म, क्लियर वहीं पे। इसीलिए तो हमारे मतलब जैनिज्म में हम पकी का प्रतिक्रमण करते हैं, रोज प्रतिक्रमण करते हैं, या चौमासिक प्रतिक्रमण करते हैं, और फाइनली हम संवत्सरी का प्रतिक्रमण करते हैं। उसमें क्या करते हैं हम, वहीं का वहीं उस चीज को क्लियर कर देते हैं, क्षमा याचना कर देते हैं कि यहाँ यहीं पर हमारा बैलेंस क्लियर है, बस इसको इसको हम आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं करेंगे। और जितना ज्यादा वो प्रगाढ़ होगा उतना टाइम लगेगा आपको क्षमा मांगने में। तो डेली का डेली करते रहेंगे तो वो बैलेंस कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। और जब कोई हमें हर्ट करता है बहुत ज्यादा, तो हम उससे बार बार उससे बात करके और बहस बढ़ाने से बेटर ये नहीं होता कि हम उसे इग्नोर करके उससे टोटली डिस्टेंस मेंटेन कर ले। डिस्टेंस मेंटेन करो, लेकिन क्षमा मांगने के बाद, क्षमा करने के बाद उसको आप दिल में गांठ रख के डिस्टेंस मेंटेन करोगे ना, वो इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में वापस आएगा आपके सामने, और आपको वो बैलेंस क्लियर करना पड़ेगा। इसलिए तो मन मतलब में घाट नहीं रखना, उसको सॉरी बोल के उसको अपने ब्रेन में, अपने मन मस्तिष्क में क्लियर करके फिर उसको डिस्टेंस मेंटेन करो कि आज के बाद मेरा तुम्हारे साथ कोई रिश्ता नहीं है, आई डोंट वांट यू इन माय लाइफ, आई एम सॉरी, आई फॉरगिव यू, एंड उससे डिस्टेंस मेंटेन कर सकते हो। चाहे वो कितना भी डीपली आपको हर्ट करे, यस, जैसे भी। जैसे भी हो माफ कर दो उसको। और कल का जो मून मेडिटेशन होगा वो हमें मतलब बाहर बैल्कनी में बैठ के करना है कि रूम में ही बैठ के करना है? कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है, अगर बाहर खुले में कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है। इन केस आपके अनुकूलता नहीं है, आप नहीं भी कर सकते तो कोई बात नहीं, मून की रेडिएशन आप तक पहुंचेगी डेफिनेटली। जैसे कल मैंने बताया ना कि सूरज के ऊपर कितने भी बादल आ जाए, यूवी रेज आप तक पहुंचती है। यस यस, यस आपकी जठर अग्नि प्रज्वलित होती है, आपका डाइजेशन होता है, कैसे होता है, सूरज की किरणों से ही होता है ना। यस। वैसे ही मून की रेडिएशन भी आप तक पहुंचती है। बट अगर आप खुले में कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर सकते तो अंदर भी कर सकते हो, नो इश्यू। ओम अरहम। थैंक यू। परम। थैंक ओम यू। अरहम। देखिए बंधु और बहनों, एक चीज है कि आजकल ज्यादातर झगड़ा पति पत्नी में होता है। पहले कम होता था, मैंने देखा है। पहले सास बहू में पहले भी होता था, भाई भाई में होता था, ननंद भौजाई में होता था, लेकिन पति पत्नी में पहले झगड़े कम होते थे। आजकल पति पत्नी के बीच ज्यादा झगड़ा होता है, बात डिवोर्स तक पहुंच जाती है। आज हम देख रहे हैं बहुत ज्यादा डिवोर्स के मामले आ रहे हैं। तो ये हमारा समा की भावना अगर हमारे अंदर पुष्ट नहीं होगी तो ये रुकने वाला नहीं है। तो इसीलिए क्षमा की भावना है और सहनशीलता है, दोनों बहुत आवश्यक है। एक दूसरे के सिक्के के दो पहलू है, सहनशीलता और क्षमा। तो इस भावना को अपने अंदर पुष्ट करने के लिए हमें नित्य डेली इस तरह के कार्यक्रम में जो होते हैं, इसमें अपन जो हमें बताया जाता है ध्यान या जो भी है उसको नियमित करना है, रोज करना है। आपको निश्चित रूप से जो पश्चाताप होना चाहिए, भाई मैंने किसी को गलत बोल दिया, तो उसका पछतावा अगर हो गया आपके मन में तो आप अपने कर्मों से हल्के हो गए। तो अभी मंजू जी अनम्यूट करिए अपने आप को, हैंड रेस है आपका। मंजू बोरा जी, आखिरी सवाल ले लेते हैं, 10 बज के ऊपर हो गया समय, तो आखिरी मंजू जी को ले लेते हैं। ठीक है मंजू जी बोलिए। जय जिनेन्द्र सर। मैं देखिए, अभी यूएस में रह रही हूँ, लेकिन चंद्रमा हमारे अभी दिन है समझो, तो फिर क्या कर सकते हैं? कोई बात नहीं, आप मेडिटेशन कल इसी टाइम पे कर सकते हो। अगर अनुकूलता है तो रात को आप उसका रिकॉर्डिंग चला के भी वापस कर सकते हो। इसके लिए मैं बोली रिकॉर्डिंग भेजेंगे तो क्या होएगा, मैं वापस रात को हाँ, एक बार तो अच्छा रिकॉर्डिंग रहेगा। यूट्यूब पे रहेगा, रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे रहेगा, एमपी के फिटनेस क्लासेस अगर आप टाइप करोगे तो आपको मिल जाएगा, और ग्रुप में भी शेयर कर दिया जाएगा। तो आप जब वहां पर आपका रात का टाइम है सोने से पहले, आप वो एक मेडिटेशन एक बार करके फिर सो जाए। थैंक यू। कृतज्ञ हम सब हम सब गुरुदेव का गुरुदेव के। ओम आराम, थैंक यू सो मच।